फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। काफ़ी दिनों के बाद आज द लोकल जर्नलिस्ट की टीम लाइव आ रही है और तबीयत ख़राब होने की वजह से लाइव नहीं आ पा रहे थे हम लोग। आज टीएलजी की टीम लाइव है फैंसी मार्केट के पास से और आज हम लोगों का रिएक्शन चेक करेंगे, जानेंगे कि डीजल और पेट्रोल प्राइस से इन पर क्या असर पड़ रहा है, इनका व्यूज़ देखने की कोशिश करेंगे। आइए। तो डीजल और पेट्रोल प्राइस जो बढ़ गया है, एलपीजी का भी दाम बढ़ा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है ये आवाम के साथ क्या हो रहा है? सही आज से 7 साल पहले 8 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही बीजेपी वालों ने कहा था कि गैस का दाम बढ़ेगा, तो कैसे सब चीज़ का दाम बढ़ता चला गया। गैस का दाम बढ़ा, तेल का दाम बढ़ा, 40 रुपये लीटर बोलने 40 रुपये लीटर पेट्रोल बेचने वाली टीम कहाँ है? बीजेपी कहाँ है इस वक्त? 100 रुपये से 100 रुपये ऊपर तक पहुँच गई। हर एक चीज़ का महंगाई दाम बढ़ता चला जा रहा है। हर एक चीज़ पेट्रोल से ही शुरू होता है, डीजल से ही शुरू होता है हर एक चीज़ का, चाहे वो आमदोरफ़त हो। हर एक चीज़ की जो महंगाई बढ़ रही है, पब्लिक कितना और सहेगी? ये हमारे नरेंद्र मोदी बोले 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ये जुमलाबाजी थी। अब ये बोले पेट्रोल डीजल भी बढ़ गया, ये भी जुमलाबाजी होगा। गैस का दाम बढ़ गया, ये भी जुमलाबाजी। हर एक चीज़ पे जुमलाबाजी। ये जुमलाबाजी की सरकार है क्या? कोरोना के वक्त जो लॉकडाउन हुआ है, लोगों का ऐसे ही बहुत हालत ख़राब है। उसके बाद इस तरीके से पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है और डीजल का, इससे तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है, आप लोगों के बजट पर इसका असर पड़ेगा? घर का जो बजट होता है महीने का, घर का बजट तो बढ़ेगा ही, हर कुछ पे असर पड़ेगा। सरकार तो गरीबों की सरकार ही नहीं है, पब्लिक की सरकार ही नहीं है। ये तो अदानी और अंबानी की सरकार है। अदानी और अंबानी ही का ही पेट भर रहा है, अंबानी का ही पेट भर रहा है, अदानी का ही पेट भर रहा है। यहाँ देश छोड़ के, बैंकों का रुपया लेके देश छोड़ के चले गए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सब कुछ देश छोड़ के चले गए। पूरा बैंक कंगाल हो गया है। आज देश का रेशियो कहाँ है? रुपये का वैल्यू कहाँ है? महंगाई तो दर पर दर बढ़ते ही जा रहा है। हर एक चीज़ का महंगाई बढ़ते जा रहा है। साधारण आम बजट कहाँ चला गया? लोगों के घरों का बजट कहाँ चला गया? सब्जी का दाम भी आसमान छू रहा है, तेल का दाम आसमान छू रहा है, आलू प्याज से लेकर हर एक चीज़ का दाम आसमानों को छूते ही चला जा रहा है। कहाँ है सरकार? है कहाँ? मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ, आवाम तक बात पहुँचे। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। भाई, पेट्रोल और डीजल का प्राइस के ऊपर अब क्या कहेंगे? बढ़ रहा है जिस तरीके से दाम, इसमें अब क्या कहना है? लोगों को गुमराह किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। गरीब रोजमर्रा का ज़िंदगी आप देख रहे हैं, मार्केट का वीरान किस प्रकार से पड़ा हुआ है। आज बोला जा रहा है आपको ये सुविधा मिलेगी, वो सुविधा मिलेगी। आप लोग देख ही सकते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो पेट्रोल अपने गाड़ी में नहीं यूज़ करता होगा। जितना साधन है, सारा साधन से पेट्रोल से ही होता है। अगर वो दाम बढ़ जाता है तो हम लोग के ऊपर ही आएगा, ये आप जान सकते हैं। इससे हम लोग परेशान हैं। कितना मीडिया को बोला जाए, किसको बोला जाए, कैसे किया जाए, इससे कोई रास्ता ही नहीं है। इसको बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे हम लोग परेशान हैं, जूझे हुए। बस इतना ही मैं कहूँगा। आइए और भी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ है सर। हम हिंदुस्तान वाले हैं, यहाँ बंगला नहीं जानते। हिंदुस्तानी वाले बात कर रहे हैं सर। डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आवाम को इससे परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। डीजल पेट्रोल दाम बढ़ने से पूरा देश परेशान है। पूरा जितना व्यापार है उसी पर तो आधारित है, इसलिए परेशान तो होगा ही। करते हैं सर, काम क्या करते हैं सर? हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं। जी सर, इस तरीके से जो सर दाम बढ़ जाता है, चूँकि लॉकडाउन वगैरह हुआ, काफ़ी दिनों तक कारोबार बंद रहा और उसके बाद से दाम जिस तरीके से बढ़ रहा, तो आम आदमी का ज़िंदगी जो घर चलाने में जो खर्च होती है, वो उसमें सर इफेक्ट पड़ रहा है इसका? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हर चीज़ उसी पर आधारित है। व्यापार, खेती, गृहस्थी सब कुछ आधारित है उसी पर, तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत तगड़ा असर है। डीजल से ही गाड़ी चल रही है, माल उसी से आना है, तो स्वाभाविक रेट बढ़ेगा तो जनता परेशान होगी। किसान का चूस रहे हैं दाना, किसान का दाना चूस रहे हैं, और क्या। आप क्या कहेंगे पेट्रोल और डीजल? एक
सेकेंड इधर आइए। जी सर। पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ रहा है, एलपीजी का दाम बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आम इंसान का ये बात नहीं है सर। यहाँ पे बहुत ऐसा इंसान है, देखिए सबका भी हालत देखिए, इतना इतना जो दाम बढ़ा दे रहा सरकार, तो आदमी जिएगा कैसे? आज का टाइम में वो बाजार नहीं है सर, समझ गए? आज का गैस 800 रुपये हो गया, तेल 100 रुपये हो गया, गरीब इंसान कैसे चलेगा? ये सरकार आने से पहले वादा किया था कि 30 रुपये पेट्रोल करेंगे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 15 लाख रुपया बोला था अकाउंट में डालेंगे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। उल्टा समझ लिया, आज हम लोग का हालत ऐसा हो गया है कि तेल आदमी भराने के लिए सोच रहा है कि तेल कैसे भराया जाए, खाए कैसे। प्याज 60-70 रुपये किलो हो गया है, आलू 50 रुपये किलो है। ये कैसा सरकार है भैया? सामान का जिस तरीके से दाम बढ़ रहा है, इनकम क्या उस तरीके से बढ़ रहा है? नहीं सर, इनकम कहाँ बढ़ रहा है? इनकम अगर बढ़ता तो हम लोग कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मेन इनकम कहाँ है? आज के टाइम में महंगाई हो गया लेकिन इनकम नहीं है। आप हर जगह जाके देख सकते हैं, सब जितने स्टेट है सबको ही हालत है। कलकत्ता बोलिए, मुंबई बोलिए, दिल्ली बोलिए, सबका वही हालत है। आदमी गरीब इंसान अब जी नहीं पाएगा। आने वाला 5 साल में देखिएगा, गरीब इंसान आपको इंडिया में नजर नहीं आएगा। सेम बांग्लादेश का तला हालत होने वाला हम लोग का इंडिया का। अब खत्म हो गया, मोदी को हटाओ, देश बचाओ, यही बात है। आइए, और भी यहाँ पर पब्लिक है काफ़ी सारा है, चूँकि ये मार्केट जोन एरिया है, यहाँ पर काफ़ी सारे पब्लिक है। पब्लिक से बात करेंगे, व्यूज़ लेंगे लोगों का कि इस वक्त पेट्रोल डीजल प्राइस जो इस तरीके से बढ़ा है, पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ने की वजह से क्या प्रॉब्लम, क्या असुविधा? सर, पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ने की वजह से किस तरीके का असुविधा आम इंसान को? बहुत ही नुकसान हो भैया। पेट्रोल और डीजल का दाम तो सबसे पहले बढ़ने नहीं चाहिए था। ये रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ा मसला है, इसलिए इसका दाम बढ़ने नहीं चाहिए। कोरोना के वक्त से, क्योंकि 6 महीना लगभग लॉकडाउन था, कारोबार तमाम बंद था, उसके बाद से इस तरीके से जो दाम बढ़ रहा है, घर के बजट पर इसका असर पड़ रहा है? देखिए, जितना कमाई है सब दुकानी से कमाया हो जाए। कोरोना का टाइम से सारा दुकानी बंद था, तो आदमी प्रॉफिट नहीं करे, तेल गाड़ी में कहाँ से बढ़ाएगा? इसका पूरा असर घर में पड़ा है। भैया, जिस तरीके से दाम बढ़ रहा है सामान का, इनकम बढ़ रहा है क्या? इनकम तो भैया दिन का दिन घट जा रहा है। इसका सारा देखिए, जैसे सब्जी, चावल, जितना खाने का सामान आता है सब तो गाड़ी पे आता है। जब पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक सबका दाम बढ़ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिडिल क्लास आदमी बर्बाद हो गया है। तेल कितना कमाते हैं भैया घर में? कुछ नहीं, 10-12 हज़ार रुपये कमाते, उसमें अपना मेंटेनेंस, गाड़ी का मेंटेनेंस। केरासिन तेल 80 रुपया, जो गैस से नहीं पकाता वो मर जाएगा। जिसके पास गैस उपलब्ध नहीं हुआ है, गैस का दाम बढ़ गया है। गैस जिसके पास नहीं है, गैस का भी दाम तो करीब 200 रुपये। हाँ 200 रुपया बढ़ चुका है कि ये आने वाला दिन में पूरा बैकवर्ड हो जाएगा अगर इसको ध्यान नहीं दिया जाए। सरकार का आम आदमी से क्या मतलब रिक्वेस्ट है, क्या चाहता है सर? बस पूरे देश का डेवलपमेंट हो और पूरे जितना 100 करोड़ नागरिक है सबको सुविधा मिले। सबको सुविधा। हाँ, एक आदमी सामान का दाम कम होना चाहिए। जरूर। हमारे साथ और भी एक साहब है, उनसे बात करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल जिस तरीके से बढ़ रहा है, आम आदमी के बजट पर क्या असर पड़ रहा है इसका जिंदगी में? आम आदमी के बजट पर बहुत बुरा असर इसका पड़ेगा। ये आज से नहीं, ये जब पेट्रोल बढ़ा है तब जो है हम लोग परेशानी का सामना करना पड़ा है। और पेट्रोल का दाम बढ़ने से सारी चीज़ का दाम बढ़ जाता है, जिससे सारी चीज़ों पर जो है ना इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता मिल रहा है तो हमारे भारत में महंगा क्यों मिल रहा है? एक्चुअली में क्या है कि ये गवर्नमेंट ही जो है ना गरीबों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है। और ये जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है इसमें फ़ायदा सिर्फ अडानी और अंबानी को है। आप क्या किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जी नहीं, मैं किसी पार्टी को नहीं जानता। आप एक आम आदमी हैं? एक आम आदमी है। आम आदमी की जिंदगी क्या होता है इस तरीके से दाम बढ़ने से? आम आदमी को हर पार्टी से क्या तलब रहती है? पार्टी से क्या तलब करेगा? पार्टी तो जो भी पार्टी जो है ना सत्ता में आएगी वो इसी तरीके से, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो वो बोले कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब वो आ जाती है तो फिर जो है ना वो उनका वादा और वो उनका जो है ना
कहाँ चला जाता है कुछ समझ में नहीं आता। सब भूल जाती है। सब भूल जाती है, सब भूल जाती है। कुछ भी रहे तकलीफ आवाम को ही होना रहता है। एकदम आवाम को ही भुगतना पड़ता है और हम लोग भुगत रहे हैं। एक तो लॉकडाउन हम लोगों को जो है ना पूरा डाउन कर दिया है, हाँ, और उसके बाद ये जो पेट्रोल, अब तो ऐसा लगता है क्या कि जो है ना हम लोग को जो है ना पेट्रोल की जगह पर जो है ना क्या आएगा समझ में नहीं आता है। पेट्रोल की जगह पर क्या यूज करेगा लोग। एक आम आदमी पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है और गवर्नमेंट कारोबार पर इसका असर पड़ा है। बहुत बुरा असर पड़ा है, बहुत बुरा असर पड़ा है। पेट्रोल के साथ साथ गैस का भी दाम बढ़ रहा है, जो बुनियादी चीज़ है, ये बुनियादी चीज़ है। इससे आमद और रफ्त जो है रुक जाता है। हर सामान पर जो है इसका असर पड़ता है। यहाँ से वहाँ आना जाना, सामान लाने जाने में, हर चीज़ में, तो कहाँ से करेगा। एक आम आदमी के लिए बहुत ही चैलेंज भरा ज़िंदगी है, चैलेंजिंग लाइफ हो जाता है। चैलेंजिंग है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे थे काफ़ी सारे जो यहाँ पर आवाम है उनका जो व्यूज़ है, उनकी व्यूज़ हम आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आइए आगे चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे हम। हमारे साथ एक साहब है, उनसे बात करेंगे। सर पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ने से क्या असर पड़ रहा है सर? कुछ असर नहीं भैया, सब गरीब मर रहा भैया, इससे और कुछ है नहीं। एक ही चीज़ सोच लो कि दुनिया में गरीब मर रहा और गरीब के भी तकलीफ हो रहा, बाकी और कुछ नहीं। बड़ा आदमी बन जा रहा, उसका क्या फायदा। महंगाई बढ़ने से आम इंसान को बहुत तकलीफ, कोई इसका लिमिट नहीं, अनलिमिट तकलीफ। खाना नहीं, पीना नहीं, काम नहीं, काज नहीं, वो तो राजा बन जा रहा, गरीब आदमी मर रहा। उसे एक बार भी ध्यान नहीं दे रहा, देख भी नहीं रहा कि गरीब क्या कर रहा है। एक बात बताइए चाचा, लोग कहते हैं जब इलेक्शन आता है लोग मजहब के नाम पर वोट करने लगते हैं, लेकिन जब दाम बढ़ता है आम इंसान को तो किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, सुबह उठना, काम करना, कमाना, खाना है, उसके ऊपर क्या असर खराब हो रहा है। देश को कोई देख नहीं रहा, बस यही बात है कि देश को देखना चाहिए। वो अपना लंका में चले गया, राजा बन गया, बाकी सब मरे, भाड़ में जाया। अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। वो राजा बन रहा, यहाँ पब्लिक मर रहा। काम दाम कुछ नहीं है, महंगाई बढ़ रहा, आदमी मर रहा। यही है दस्तूर, देश को बर्बाद कर दे रहा। चलाने पा रहा देश को, चलाने पा रहा देश को बेच दे रहा। रेल बेच दे रहा, ट्रेन बेच दे रहा, गाड़ी बेच दे रहा, फिर नोट लेके जमा कर दे रहा। यही उसका काम है, और कुछ काम नहीं है। देश को बेच के नोट लेके बाहर भाग जाएगा, वही उसका काम ही है। आदमी मरे, कटे बड़े, उसको कोई मतलब ही नहीं है। कौन गरीब है, कोई फकीर है, किसी काम नहीं है, कोई धाम नहीं है, कोई मर, कोई मतलब नहीं है। वो खाली नोट बटोर रहा, बाहर घूम रहा, नोट बटोर रहा, बाहर घूम रहा, फंड जमा हो रहा। आम फंड में इतना करोड़ यहाँ से, इतना करोड़ यहाँ से जमा हो जा रहा है। इलेक्शन में लड़ रहा, अपना वोट खर्चा कर रहा है, गरीब को कुछ नहीं देख रहा। बेकार चीज देश का नेता बनना, लीडर बनना, जो पब्लिक को नहीं देख रहा, जो पब्लिक उसको वोट देकर जिताया, वो पब्लिक को ही नहीं देख रहा। पब्लिक मर रहा है, रास्ते में मर जाने दो। पब्लिक रास्ता मर रहा, मरने दो, उसका बात मत सुनो, अपना काम करो। तो फिर क्या फायदा जैसे देश का प्रधानमंत्री को और देश का मंत्री मिनिस्टर को कोई फायदा नहीं है। वो लोग अपना भैया काम कर रहे हैं, गरीब को कोई देखभाल नहीं है। पब्लिक का सिर्फ वोट चाहिए रहता है, वोट नहीं जाता है, छीन के लेता है पैसे का जोर से और मशीन का चोरी से। वोट पब्लिक से नहीं ले रहा। पब्लिक अगर एक दिन सच्चाई अगर दिखा देगा तो दूसरा दिन भाग जाएगा। सच्चाई नहीं, मीडिया को खरीद लिया, हर मीडिया उसी का भलाई दिखा रहा, दूसरा किसी का भलाई दिखाई नहीं रहा, ना कुछ बोलने का किसी को ताकत है। बोलेगा तो गोली मार देगा, बोलेगा तो बंद कर देगा। यही है वो लोग का नीति। हम लोग तो आपकी बात आप नहीं, आपका आप ये दिखा रहे, वो जगह रोड रोक दीजिएगा। आप ये तो दिखा रहे, अरे ये आप दिखा रहे, फिर वहाँ उसी को भलाई दिखाइएगा। यही नीति है कि यहाँ दिखाइएगा भलाई पब्लिक का, और वहाँ दिखाएगा आपने अपनी बातों को रखा, सही बात है। हर इंसान से पूछे, हर इंसान यही बोलेगा। आइए और भी लोगों से बात करेंगे हम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लगता है साहब, पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ने से आप लोगों को क्या असर पड़ रहा है? अभी तो ऐसा है, मतलब समझ लिए पूरा हिंदुस्तान का परिस्थिति खराब है, पूरा हिंदुस्तान का हालत खराब है। पेट्रोल डीजल का जो हिसाब से दाम बढ़ रहा है, यही पार्टी का, यही बीजेपी पार्टी जो कांग्रेस को लांछन लगा के आज सत्ता में आए और आज अपने पेट्रोल को सेंचुरी में पहुंचा चुके हैं। जिस हिसाब से डीजल और पेट्रोल का दाम, ये पार्टी, ये आपका भारतीय जनता पार्टी ने सारे हिंदुस्तान में ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा के पूरा, मतलब पूरा हिंदुस्तान अफरा तफरी का माहौल में, क्या खाएगा पब्लिक, क्या कमाएगा, कैसा करके अपना संसार चलाएगा, ये खाली उद्योगपतियों का सरकार है। ये ना जनता का बारे में सुनता है, ना आवाम का बारे में सुनता है। जिस हिसाब से बंगाल के ममता बनर्जी जिस हिसाब से बंगाल को संभाल के चल रहे हैं,
वो बंगाल में भी ढूक के बंगाल को भी खराब करने का, यह खूनी रेजी वाला बंगाल बनाने का लिया वकील। यहाँ का आवाम, यहाँ का हिंदू मुसलमान सब एक होके ममता बनर्जी का समर्थन में इस 2021 का चुनाव जो ममता बनर्जी लड़ेंगे और उसको विजय करेंगे, उसको कामयाब करेंगे ममता बनर्जी को। तो भाई 2013-14 में बाबा रामदेव, श्री रविशंकर जी लोग कहते थे कि जब अगर मोदी जी की सरकार आएगी तो 40 रुपया पेट्रोल होगा, अभी तो 100 रुपये के करीब आ गया। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और झूठों का राजनीति करती है। और इस हमारे हिंदुस्तान के अंदर में कुछ भी 15 लाख रुपए आएगा वो बोल दिया जुमला है, 15 लाख रुपए हम अकाउंट में देंगे वो जुमला है। और अभी जिस तरह फ्यूल का दाम बढ़ रहा है 90 रुपए से अभी 91 रुपए लीटर, वो 100 तक जाने का बात चल रहा है यहाँ पर। इसमें लोकल हमारे जो वोट दिए गरीब को भी तकलीफ है और इसके बाद पैदा उसको भी तकलीफ है। तेल का फ्यूल का दाम इतना बढ़ गया है, इससे हमको बहुत तकलीफ है। और बंगाल में इलेक्शन जो आ रही है बंगाल में, और बंगाल में जिस तरह से लोग साजिश करके अपना राजनीति की साजिश करके वो सोचे बंगाल को जीत जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि टीएमसी, ममता बनर्जी, सारे अवाम ममता बनर्जी और बॉबी हकीम के साथ है और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? वही जो मेरे भाई ने बोला, बहुत साफ लफ्ज़ों में बहुत अच्छा बात कहा कि वोट आने के टाइम में बहुत कुछ का मतलब 15 लाख आ जाएगा, ये आ जाएगा। सिर्फ उन लोगों का क्या चलता है, तरह के वादे करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं उनके बाद में, अमित शाह जी ये जुमला था। जुमला से नहीं चलेगा भाई, रोजी रोटी से चलेगा। देश अगर चलाना है तो जैसे मिडिल क्लास जो होता है किस तरह से परेशानी से उठता है। एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, जब वोट का वक्त आता है तो लोगों में नेता जिस तरीके से आकर के पॉलिटिशियंस कहते हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में डिवाइड कर देते लोगों को, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते, मजहब के नाम पर। सामान का जब दाम बढ़ता है तो दाम क्या हिंदू मुसलमान देख करके पेट्रोल लिया जाता है? अगर 100 रुपये दाम चले तो क्या मुसलमान से ज्यादा और हिंदू से कम? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। दाम सबके लिए होता है, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए और अपना सिर्फ पल्ला भारी करने के लिए हिंदू को ले रहे हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान में हिंदू का भारी ज्यादा है, उसको लेकर हम अपना इलेक्शन जो है ये वाला कामयाबी हासिल करने के लिए वो कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे साहब? आज जो दाम बढ़ रहा है पेट्रोल, डीजल, LPG गैस का, इस पर आप क्या कहेंगे? आम आदमी को क्या तकलीफ हो रहा है? बहुत तकलीफ है भाई। जब भी जा रहे हैं पेट्रोल भरने के लिए हमेशा 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया बढ़ ही जा रहा है। आपको क्या लगता है ठगा से कभी महसूस होता है? हाँ, ठगा महसूस हो रहा है कि पेट्रोल अगर जिस तरीके से टैक्स वगैरह लगाया जा रहा है, अगर नहीं लगाया तो 35 रुपये 40 रुपये के अंदर, ये एकदम 100% गलत है। मोदी का राज में एकदम गलत हो रहा है। आम आदमी के साथ ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई लोग जो बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं। ये दीदी का जो टक्कर लेने के लिए आ रहे हैं, और ये जो दीदी को जो कंपटीशन देने आ रहे हैं, दीदी ने जो काम किया है वो काम इनको 70 साल लगेगा करने के लिए। आप इनके तमाम नेताओं से पूछ लीजिए, जो नेता बाहर से चल करके आ रहे हैं यहाँ बंगाल में ये दिखाने के लिए कि हम काम करेंगे, इनसे पूछिए जिस राज्य में ये है क्या उस राज्य में इन्होंने काम किया है? कोई काम नहीं किया है, सिर्फ जुमलाबाजी किया है। ये जुमलाबाजी की सरकार है और इस सरकार से मैं कहूँगा पूरे वेस्ट बंगाल के आवाम को कि इस सरकार से बचो। ये भ्रष्टाचार की सरकार है और एक नंबर का जुमलाबाज सरकार है। काम कुछ नहीं करेगी, सिर्फ सपना दिखाएगी, सपना, और उसके सिवा कुछ नहीं। कहते थे जब सरकार में आएंगे तो इनके जो तमाम जो समर्थक थे वो 30 रुपये 40 रुपये में पेट्रोल, अब कह रहे थे कि पेट्रोल मिलेगा, अभी तो 100 रुपये के करीब आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी ये तो गैस उठा करके चली थी ना कि पेट्रोल का दाम कांग्रेस ने बढ़ा दिया, कांग्रेस ने बढ़ा दिया। आज क्यों नहीं निकलती वो? आज क्यों नहीं बोलती इस पे कि हाँ कि गैस का जो पेट्रोल का दाम बढ़ाएगी, आज इस पे क्यों नहीं सवाल खड़ा करती है? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसी के सरकार ने तो बढ़ाया है। यहाँ परेशान आवाम है, आवाम को परेशान करना ही इनका मकसद है और कुछ नहीं। आवाम जितना परेशान रहेगा उतना सरकार को वोट क्यों मिल रहा है फिर? सरकार को वोट मिल रहा है सिर्फ अंधभक्तों की वजह से और कुछ नहीं, बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
तो दोस्तों आप देख रहे थे द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में। हम यहाँ पर तमाम जो हमारे साथ तमाम लोग हैं और तमाम आवाम खड़ी है और पेट्रोल डीजल एलपीजी तमाम चीज़ों के ऊपर अपना राय अपना जो व्यू है वो हमारे साथ शेयर कर रही है। आपको अगर द लोकल जर्नलिस्ट का वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करें, हमारे पेज को आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट से मैं मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।